जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं विवेक हिंदुस्तानी, फाउंडर ऑफ सिग्मा एडू गुरुकुल। प्यारे बच्चों, आज हम लोग सेल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। कोशिका क्या होती है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो क्या क्या पढ़ना? इंट्रोडक्शन टू सेल्स, कोशिका का परिचय, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, सेल्स की संरचना क्या है, इसमें क्या पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया या एक्स्ट्रा कुछ भी ऑर्गेनेल्स हो सकते हैं जिनको हम लोग एक लेक्चर में पढ़ करके नहीं खत्म कर सकते, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ने को मिलेगा। इंट्रोडक्शन टू सेल्स, अगर हम लोग कोशिका के इंट्रोडक्शन परिचय की बात करें, जैसे अभी मैं आपको जब लेक्चर स्टार्ट किया तो बताया कि मैं विवेक हिंदुस्तानी हूँ, फाउंडर हूँ सिग्मा एडू गुरुकुल का। तो इसी तरह से जब हम लोग सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, किसी से मिलते हैं तो उसका परिचय जान लेते हैं। तो परिचय जानने के लिए आपको तो बहुत सिंप्लीफाइड कर दिया बेटा कि यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर दिया हूँ। जिसको हिंदी समझ में आ रहा हो हिंदी में लिख ले, जिसको इंग्लिश समझ में आए वो इंग्लिश में, क्योंकि हमारा जो भारत है ये हिंदी बहुमूल्य है। हिंदी यहाँ ज़्यादातर लोग बोलते हैं, इसलिए हिंदी को हम साथ में ले करके चलते हैं। देखो बेटा, सबसे पहला पॉइंट हमारा है, ऐसे नोट्स आप लोग पॉइंट में बनाइएगा, द सेल्स इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जो है शरीर की सबसे छोटी मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका क्या है? शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है या मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। All living organisms are made up of one or more cells। बेटा, आप लोग जानते होंगे कि एक कोशिकीय जीव भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी जीव होते हैं। तो यहाँ लिखा गया है कि सारे जीवधारी जो होते हैं उनमें से कुछ एक कोशिकीय हो सकते हैं और कुछ बहुकोशिकीय हो सकते हैं। ठीक, सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक सर ने किया था। कब? 1665 ईस्वी में। ठीक, कब? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने क्या किया? कोशिका की खोज की। कहाँ? कार्क सेल। ठीक, कौन सी सेल थी? कार्क सेल थी। ये एक डेड सेल थी। जो कार्क होता है बेटा वो डेड सेल्स होता है। ठीक, अगला है द स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। जब हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, संरचना के बारे में पढ़ेंगे या उसकी क्रिया के बारे में पढ़ेंगे तो वो क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी कहलाएगा। सेल्स कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। कोशिकाएं एक कोशिकीय भी हो सकती हैं और बहुकोशिकीय भी हो सकती हैं। स्ट्रक्चर की बात करें, अभी ये स्ट्रक्चर अलग अलग स्लाइड में देखने को अलग अलग रूप में मिलेगा। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ये एक सेल्स है। ठीक, क्या सेल्स नहीं, सेल है। ये एक सेल की संरचना है। ये बाहर आप देख सकते हैं, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ हमारा ये क्या है? ये पूरा न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है। ये जो झिल्ली की तरह दिख रहा है ये क्या है? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक, ये आपका क्या है? ये आपका सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के आगे हम लोग बढ़ते हैं तो ये पूरा क्या है? न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अंदर भी एक क्या होता है? न्यूक्लियोलस होता है। ठीक, और यहाँ पर ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो बाहर दिखेगा ना बाबू, ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक, ये आप देख रहे हैं, ये क्या है बेटा? ये है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। इधर आपको सेंट्रोसोम देखने को मिलेगा। ये है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेम चीज ये भी है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लेकिन इस पे राइबोसोम्स लगे हुए हैं तो ये हो जाता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये लिखा हुआ है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, चलो स्ट्रक्चर को हम लोग आगे बढ़ते हुए चलते हैं, वहां इजिली सबको समझ में आ जाएगा। ईच सेल्स परफॉर्म एसेंशियल लाइफ फंक्शन लाइक रिस्पायरेशन। देखो बेटा, जो भी कोशिकाएं हैं हमारे शरीर की उनका अलग अलग काम है। जैसे हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। तो क्या बेटा, ये सेल्स जो है सब एक प्रकार के काम करेंगे? अगर एक ही प्रकार के काम करना होता, एक ही तरह का काम करना होता तो डिफरेंट टाइप्स के नहीं होते। इसलिए हम कह रहे हैं कि ईच सेल्स परफॉर्म एसेंशियल लाइफ फंक्शन लाइक रिस्पायरेशन।
जो हमारे सेल्स हैं वो अपना स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे रिस्पायरेशन में, रिप्रोडक्शन में, एक्सक्रीशन में और न्यूट्रिशन में, सबका अलग अलग काम है। सेल्स हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइज डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन। जो हमारी कोशिकाएं होती हैं ये डिफरेंट साइज के, शेप के होते हैं और उनका डिफरेंट फंक्शन होता है, जैसा उनका काम वैसा उनके संरचना। सेल्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। बेटा आप लोग इंटर तक पढ़ते आए होंगे कि सेल्स जो होती हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। कौन? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, प्रारंभिक कोशिका और उन्नत जीव कोशिका। ठीक, आगे जब बढ़ते हैं, द सेल्स कंटेन वेरियस ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? जो हमारे सेल्स के अंदर डिफरेंट ऑर्गन टाइप के पार्ट हैं। हमारा बॉडी है, जैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन हैं। ठीक, जैसे क्या हो गया, स्टमक हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, किडनी हो गया, तो ये सारी चीजें हमारे शरीर के क्या हैं? ऑर्गन्स हैं। इसी तरह से कोशिका के अंदर भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनको हम सेल्स ऑर्गेनेल्स के नाम से जानते हैं, जैसे न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और राइबोसोम हो गया। ठीक, इसी तरह से और भी बहुत सारे हैं। इन प्लांट, पौधों में क्या है बेटा, ये हमें आपको फार्मेसी में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग एक पॉइंट को लेकर के चलते हैं कि हमारा जो प्लांट है और एनिमल है इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट है। क्या है? इन प्लांट सेल्स हैव आ सेल वॉल। जो पौधों की कोशिकाएं होती हैं उनके ऊपर क्या होता है? सेल वॉल होता है। बेटा अभी हम तुम लोगों को एक क्या दिखाए? सेल का स्ट्रक्चर दिखाया, जहां सेल वॉल का कोई जिक्र नहीं था, क्योंकि वो क्या था? एनिमल सेल था। यहाँ पर एक पॉइंट रखा गया है कि जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें क्या होता है? सेल वॉल भी पाया जाता है। यहाँ लिखा है इन प्लांट सेल्स हैव अ सेल वॉल। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, व्हाइल एनिमल सेल लाइक इट, जबकि एनिमल सेल में इसकी अनुपस्थिति होती है। यहाँ आपको दिखा देता हूँ स्ट्रक्चर। देखो बेटा, ये भी क्या है? एक सेल का स्ट्रक्चर है। सेल के स्ट्रक्चर में क्या क्या है आप देख सकते हैं, बहुत सारे पार्ट्स यहाँ शो किए गए हैं, लेकिन मैं कुछ पार्ट्स को धीरे धीरे बताते हुए चलता हूँ। जैसे ये बाहर है, बाहर हमारा क्या है? सबसे बाहर सेल मेम्ब्रेन। क्या है बेटा? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म को घेरने का काम क्या करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, तो ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके अंदर चलेंगे तो यह साइटोप्लाज्म में जितना भी आपको दिखेगा ये सब क्या है? साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर ये जितने स्ट्रक्चर दिखेंगे आपको, ये क्या है? ऑर्गेनेल्स हैं। अब साइटोप्लाज्म के अंदर और क्या हो सकता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को मैं बताते हुए चलता हूँ। राइबोसोम, ये जो डॉट डॉट करके पॉइंट दिए गए हैं ये क्या है? ये राइबोसोम है। ये है क्या आपका? ये पूरा न्यूक्लियस है बेटा। क्या है? न्यूक्लियस है। ये पूरा क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर भी एक घना पार्ट होता है जो बहुत डेंस पार्ट होता है, इसको कहते हैं न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्रोमैटिन, क्रोमैटिन धागे जो होते हैं आपके न्यूक्लियस के अंदर, ये आपके क्रोमैटिन धागे हैं। डीएनए, आरएनए, क्रोमैटिन धागे, ये सब तो हम लोग पढ़ते हैं। गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडी जिसको कहते हैं, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, ये गोल्जी बॉडी होता है। और ये गोल्जी वेसिकल्स कह सकते हैं इनको। वेसिकल्स जो क्या करे? वेसिकल्स कोई भी खाली स्थान हो सकता है। ठीक, इधर देखो पर ऑक्सीसोम भी होते हैं, वैक्यूल्स भी होते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमारा जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है, जैसे ये भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक, जितना भी आपको ब्लू ब्लू ये दिख रहा है ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लेकिन बेटा जिस पे ये डॉट डॉट करके है राइबोसोम है, ये क्या है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और जो ये आपका प्लेन है इसको कहेंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इधर आपको दिखेगा लाइसोसोम। लाइसोसोम रेड से जो है यहाँ इंडिकेट किया गया, इसको याद भी कर सकते हैं हम लोग कि लाइसोसोम रेड है, मतलब मृत्यु का एक सिग्नल है। तो ये क्या है हमारा? ये सेल को इंगल्फ करने का काम करता है। ठीक, अगर सेल को ये डाइजेस्ट करना है किसी सेल्स को, तो लाइसोसोम ब्रेक होगा और सेल को डाइजेस्ट कर देगा। ठीक, चलो बाकी चीजें भी इसमें है, जैसे इंटरमीडिएट फिलामेंट पड़े हुए हैं कुछ। ठीक, बहुत सारी चीजें इसमें पड़े हुए हैं।
तो ये क्या करते हैं, ये सेल को शेप देते हैं इन सारा। आगे बढ़ते हैं बेटा, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। हमारा जो कोशिका है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, इसमें अंतर क्या है? ज्यादातर ये फार्मेसी में नहीं पूछा जाता है, अन्य कोर्स में पूछा जा सकता है, तो हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं। और मैं भी हो सकता है आपकी फैमिली में कोई हो तो उसको आप लोग ये भेज सकते हैं, उसके फायदे के लिए होगा। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स, हम इन दोनों को भी थोड़ा थोड़ा बताते चलते हैं, आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे बेटा यहाँ विशेषता, हम किस आधार पर दोनों में अंतर कर रहे हैं या समानता दिखा रहे हैं। जैसे विशेषता क्या है? नाभिक। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं प्रारंभिक कोशिका, और इधर यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या बोला? न्यूक्लियस एब्सेंट, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, केवल न्यूक्लियाइड होते हैं, ओनली न्यूक्लियाइड प्रेजेंट। इसमें न्यूक्लियाइड केवल होता है, न्यूक्लियस का कोई रूप नहीं मिलता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, मतलब ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं। इधर चलेंगे हम लोग यूकैरियोटिक में, देखो डिफरेंट एकदम अपोजिट जा रहा बेटा। ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट, इसमें क्या है? ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट मतलब वास्तविक नाभिक प्रेजेंट होता है विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाएगा बेटा तो सेपरेट कर देगा ना किससे? साइटोप्लाज्म से, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू न्यूक्लियस हो जाएगा। सेल साइज कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो है प्रारंभिक हैं। प्रोकैरियोटिक मतलब प्रारंभिक, तो प्रारंभिक होगा तो छोटा होगा। प्रारंभ में हम लोग भी छोटे से बच्चे थे, आज बड़े हो गए, ठीक। तो जो सेल साइज होगा बेटा वो 1 से 10 माइक्रोमीटर तक होता है, ठीक। वहीं यूकैरियोटिक सेल्स में, जो हमारी यूकैरियोटिक सेल्स हैं ये बेटा क्या होती हैं? बड़ी होती हैं, लार्जर साइज होती हैं। तो 1 से 10 अगर क्या था प्रोकैरियोटिक सेल्स, तो 10 से 100 हम माइक्रोमीटर में। देखो बेटा ये यूनिट याद करना बहुत जरूरी है, नहीं तो तुम सेंटीमीटर में लिख दो। अब सेंटीमीटर बहुत बड़ा होता है बेटा, तो सेंटीमीटर गलत हो जाएगा ना, तो यूनिट को याद करते हुए चलो। यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं इसका जो साइज होगा वो 10 से 100 माइक्रोमीटर होगा। सेल वॉल की बात कर लें तो मोस्टली मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है अगर उसमें सेल वॉल पाया जाता है तो किसका होगा? वो पेप्टाइडोग्लाइकेन का होगा। किसका बेटा? पेप्टाइडोग्लाइकेन का। वहीं यूकैरियोटिक सेल्स जो हमारी हैं, यूकैरियोटिक्स इन प्लांट मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड इन एनिमल एब्सेंट। मैं पहले भी कहा दिया कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, जबकि प्लांट सेल में पाया जाता है। तो प्लांट सेल में जो सेल वॉल होता है बेटा वो सेलुलोज का होता है, और जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इनमें किसका होता है? पेप्टाइडोग्लाइकेन का होता है। ऑर्गेनेल्स, ठीक, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। हमारी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है प्रारंभिक है, जब अभी मैं विकास कर रहा हूं तो बहुत सारी चीजें हमारे पास नहीं है, ठीक। आज मैं अभी आपको जो है OBS स्टूडियो में पढ़ा रहा हूं। अगर हमारे पास बहुत बजट होता तो मैं भी डिजिटल बोर्ड रखता, फिर भी आपको मैं समय समय पर गाइड करता रहूंगा और अच्छे से पढ़ाता रहूंगा, ठीक। नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, इसमें जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाएंगे, किसी भी ऑर्गेनेल्स के बाहर मेम्ब्रेन नहीं होगा। जबकि यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी apparatus, जो हमारी यूकैरियोटिक सेल्स होंगे इसमें जो भी ऑर्गेनेल्स होंगे उनमें क्या होगा? मेम्ब्रेन बाउंड होगा। वो किससे? झिल्ली से घिरा हुआ होगा। चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें या गोल्गी बॉडी की बात करें या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, ये सभी कैसे होते हैं? ये सब जो होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। राइबोसोम बेटा प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो है राइबोसोम 70S प्रकार का होता है। कितना? 70S, स्मॉल मतलब छोटा, 70S टाइप, ठीक। वहीं यूकैरियोटिक सेल्स में 80S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक। डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा? सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन प्रोटीन्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं बेटा उनमें सर्कुलर डीएनए होता है, राउंड राउंड करके डीएनए इस तरह से बना होगा स्प्रिंग की तरह, ठीक। लेकिन बेटा जो है इसमें क्या नहीं होगा? हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते हैं। ये कैसे होते हैं? सर्कुलर राउंड होते हैं, सर्किल में बने होते हैं इनके डीएनए। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में लीनियर डीएनए होता है, 20
हिस्टोन प्रोटीन, इसमें हिस्टोन प्रोटीन भी पाया जाता है। सेल डिवीजन, एक कोशिकीय सेल्स में जो है सेल डिवीजन विखंडन विधि द्वारा होता है, टूट करके होता है। एक सेल है वो टूट जाएगा और 2 सेल का निर्माण करेगा, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर माइटोसिस और मियासिस के थ्रू जो होता है सेल डिवीजन होता है। एग्जाम्पल की बात करें बेटा तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमारे बैक्टीरिया आ सकते हैं और साइनोबैक्टीरिया हो सकते हैं। वहीं प्रोकैरियोटिक मतलब जो हमारे थे क्या, प्रोकैरियोटिक जो प्रारंभिक थे, तो अगर वो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया हो सकते हैं, तो यूकैरियोटिक सेल्स क्या हैं जो बड़े हैं, बड़े क्या हो सकते हैं, प्लांट हो सकते हैं, एनिमल हो सकते हैं, फंगस हो सकता है और प्रोटिस्टा हो सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो यहाँ पर हम आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर दिखा देते हैं। ठीक, ये हमारा क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें कैप्सूल है, सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। देखो बेटा न्यूक्लियस ये क्या है हमारा, ये हमारा डीएनए है। ठीक, अगर ये डीएनए है बेटा, ठीक, ये क्या है, डीएनए या न्यूक्लियाइड है, तो बेटा क्या है, ये डीएनए जो है ये एक तरह से सर्कुलर है, कोई मेम्ब्रेन इसके बाहर दिख रही है, नहीं दिख रही। राइबोसोम ये डॉट 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 जो करके दिख रहा है, ये राइबोसोम होते हैं। प्लाज्मिक, प्लाज्मिड जो है ये आपका बीच में प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर है। और पाइल्स, इनको हम लोग सीलिया के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पाइल्स हैं। फ्लैजिला एक जो सिंगल स्टैंडर्ड थोड़ा थिक और लॉन्ग होता है। जो हमारा फ्लैजिला होगा वो थोड़ा बड़ा होगा, ठीक, और क्या होगा, थिक मोटा होगा। जबकि पाइल्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं, पतले होते हैं। इनको हम लोग कई बार सीलिया के नाम से भी जानते हैं। वहीं हमारा जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, ये इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड हैं। इनको हम लोग आगे अच्छे से पढ़ेंगे।